अपने सरमायाकार पैसे लगाएंगे तो बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी लाने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, मुल्की सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में भी मुल्की सनती और मुआशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया। सरमायाकारों की मुशावरत और मुफीद आरा से मुल्की मईशत को बेहतर करेंगे। मुशावरत का मकसद मुल्की मईशत की तरक्की में बेहतरी लाना है। सरमायाकारी का सफ़र मुकामी सरमायाकारों से शुरू होता है। मैक्रो इकनॉमिक इशारे बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हर हफ्ते 2 बार सरमायाकारों से मिलकर उनकी बात सुनेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तमाम बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। परवेज खट्टक की शहबाज हुकूमत में एंट्री। PTI दौर के वज़ीर दिफा दाखिला उमूर के मुशीर होंगे। वफाकी काबीना के नए अरकान को कलमदान मिल गए। रद्दोबदल का भी ऐलान। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर, अली परवेज मलिक पेट्रोलियम, औरंगजेब खान खिजी कौमी सकाफती विरसा और खालिद मक्सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर बन गए। सरदार मोहम्मद यूसुफ मजहबी उमूर और बैनुल मसाले के वफाकी वजीर मुकर्रर। हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे, मोइन भट्टू आबी वसाइल, शिजा फातिमा IT, जुनैद अनवर मैरीटाइम अफेयर्स, रजा हयात हिराज दिफाई पैदावार, राना मुबशर इकबाल पब्लिक अफेयर्स यूनिट और मुस्तफ़ा कमाल नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस और कोऑर्डिनेशन के वजीर मुकर्रर। ख्वाजा आसिफ से वजारत दिफाई पैदावार और राना तनवीर से सनतो पैदावार का कलमदान वापस ले लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को खत। ईरान के साथ जोहरी मुआहदे पर बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, ईरानी क़यादत को खत लिखा है, उम्मीद है वो इत्तफाक करेंगे। न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात में ईरान के लिए ही बेहतरी है। अगर ईरान मुज़ाकरात पर आमादा ना हुआ तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। दुनिया में एक और जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जल्द सऊदी अरब का दौरा करने का ऐलान। कहते हैं, सऊदी क़यादत को कहा है अगर वो अमरीकी कंपनियों को $1 ट्रिलियन अदा करें तो वो सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब ऐसा करने पर राज़ी हो गया। मुमकिना तौर पर 1.5 माह में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। दहशतगर्द शरीफुल्लाह को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान के ताउन का शुक्रिया। अमरीकी महकमा खारिजा की इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा कि ISKP के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। शरीफुल्लाह 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका का मुफाद मुश्तरक है। टेमी ब्रूस ने बानी PTI से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। आप कहते हैं अमरीका के साथ कैदियों के तबादले का मुआहिदा नहीं। कल बगैर मुआहिदा बंदा पकड़कर अमरीका के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमरीका को हवालगी का तज़किरा। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त फौरी निपटाने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस इजाज इसहाक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरख्वास्त निपटाने का कह रही है। ऐसा रवैया अपनाने से दुनिया को पता लग जाएगा हुकूमत पाकिस्तान ने क्या तीर मारे। अदालत ने मुतफरिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में आने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद की शर्त पर कायम। अब्बास बप्पी और एजाज चौधरी के दोबारा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बोले कि अहकामात पर अमल न होने से सेनेट का माहौल खराब हो रहा है। एक और सेनेटर को उठा लिया गया। उधर एंटी करप्शन कोर्ट ने टिडाप के 3 मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीका की पाकिस्तान में चार्ज डीअफेयर नेटालिया बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग और खित्ते में क़याम अमन से मुतालिक अमूर पर बातचीत। पाक अमरीका तिजारती और मुआशी ताल्लुकात में इजाफे पर भी इत्तफाक। बिलावल भुट्टो से पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर और बरतानवी हाई कमिश्नर भी मिले। तिजारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी भी मौजूद थे।
सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडे की तहकीकात। वफाकी हुकूमत की JIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को दोबारा तलब कर लिया। 11 मार्च को तलबी के नोटिस जारी। जुमे को सर बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान पेश हुए। JIT ने 5 घंटे तक पूछताछ की। आलिया हमजा और कमल जोसेफ की जानिब से वकला ने जवाब जमा कराया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इदारों का एहतराम करते हैं, किसी से खलीज नहीं चाहते। बिजली बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। IMF की मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तोसी देने की मुखालिफत। हुकूमत ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स कम करने की तजवीज़ दी। गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स भी कम होगा। तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स का बोझ कम करने की तजवीज़। हतमी फैसला IMF की मंजूरी से होगा। आलमी मालियाती इदारे को गर्दिशी कर्ज को कम करने का मंसूबा भी दे दिया गया। 11% से कम शरह सूद पर 12.5 खरब रुपए लिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशाम यूं हस्पताल को अद्वियात खरीदारी के लिए फंड जारी कर दिए। खाली असामी की तनख्वाह और अलाउंस के लिए मौजूदा 340 मिलियन रुपए अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब में कहा, तरक्याती मनसूबों के मायार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्तलिफ जोन का अचानक दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों की रफ्तार और मायार का जायजा लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, FIA ने मुल्जिमान के गिर्द शिकंजा कस दिया। मकान की मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। मुल्जिम के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसीलात फराहमी के लिए मुतल्लिका इदारे को मरासला इरसाल। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म ने खतूत इरसाल कर दिए। महकमा एक्साइज को और मकान के घर से मिलने वाली गाड़ियों की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। T20 कौमी स्क्वाड का कैंप लाहौर में लग गया। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें खूब हाथ पांव खोले। बैटर मोहम्मद हारिस कहते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से जो रोल मिला है उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। न्यूजीलैंड की कंडीशंस के मुताबिक प्लान करेंगे। साइम अयूब और फखर जमान को मिस करेंगे। पाकिस्तान टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। कीवी कप्तान भी भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में मिलने वाले एडवांटेज पर बोल पड़े। कहा, भारतीय टीम ने तमाम मैचेस दुबई में खेले, उन्हें दुबई की कंडीशंस और पिचेस का बेहतर इल्म है। चैंपियंस ट्रॉफी में आम तासुर यही रहा कि दीगर टीमों को बार बार सफर करना पड़ा। लाहौर के मुकाबले में दुबई की पिच स्लो है। कोशिश होगी भारत के खिलाफ गुज़िश्ता मैच के मुकाबले में अच्छा स्कोर करें। टाइटल के लिए भारत और न्यूजीलैंड 9 मार्च को आमने सामने होंगे। और शुक्रिया पाकिस्तान। ICC की तरफ से शानदार मेजबानी का एतराफ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैंपियंस ट्रॉफी के यादगार लम्हात की वीडियो जारी कर दी गई।